हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 क्लास 9 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 2 है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान ढंग से पढ़ सकते हैं और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। इस कहानी में एवलिन नामक एक लड़की के बारे में बताया गया है, जिसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, खो जाती है। फिर भी उसने यह कर दिखाया। उसने हमें यह सीख दी कि यदि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जो एक बार मन में ठान ले वह ज़रूर कर देगा। उसने बिना सुने हुए भी इतना अच्छा कार्य किया, हमें एक प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में उसके आगे का क्या कहानी है। इट इज़ इंट्रिगाइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। यानी एवलिन नामक लड़की जो बिना सुने हुए ही बहुत अच्छा प्रयास करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है, उसे देखना कितना उत्सुकतापूर्ण है। कितना अच्छा लगता है कि वह सुनती भी नहीं है और बहुत अच्छा कार्य भी करती है। इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड आ वर्ड। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में एक एक शब्द को सुना। यानी अब कैसे सुना, क्योंकि वह सुन नहीं पा रही थी, फिर भी उसने अच्छा प्रयास किया सुनने का, समझने का। उसने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक शब्द को सुना। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता है, वह हंसी। यानी वह कहती है कि जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले होते हैं उनसे मुझे बहुत कष्ट होता है, फिर वह हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। केवल होठ देखना नहीं होता, इट्स द होल फेस। यह पूरा चेहरा होता है। स्पेशली द आइज, खास तौर से आँखें। एवलिन बताती है कि केवल होठ को देखना नहीं होता है, यह पूरा चेहरा होता है, खास तौर पर आँखें। लोगों को बात को समझने के लिए ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे से बोलती है। यानी वह बहुत त्रुटिहीनता से और लहजे से बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी, वह कहती है। यानी उसकी सुनने की शक्ति जो है 8 साल की एवलिन हुई थी, तभी से धीरे धीरे कम होती गई और 11 वर्ष की उम्र में पूरी तरीके से बढ़ गई थी, यानी खराब हो गई थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक्स जापानीज। लेकिन इससे यह समझ नहीं कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी। देखिए, जब वह 8 वर्ष की एवलिन थी तभी उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और 11 वर्ष की उम्र तक पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई। यानी पूरी तरीके से वह सुन नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी यह समझना मुश्किल है कि उसने फ्रांसीसी और प्राथमिक भाषा कैसे सीखी। एज फार एज म्यूजिक सी एक्सप्लेन। जहाँ तक संगीत की बात है वह बताती है। इट प्योर इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यह मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। यानी वह बताती है कि जहाँ तक संगीत की बात है यह मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स, एवन इन माई हेयर। यह त्वचा की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झुनझुनी होती है। यानी वह संगीत को, सेंस को समझती है
तो वह बताती है। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप, यानी फिंगर्स टिप्स। तो वह अपनी उंगलियों के पोरों तक गुजरती धुन को अनुभूत कर सकती है। यानी जब वह जाइलोफोन बजाती है या वह जब साउंड बजाती है तो इस प्रकार से वह अपनी उंगलियों के पोरों तक गुजरती धुन को अनुभूत कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ड्रम पर झुके हुए वह अपने शरीर में गुंजन को बहते हुए अनुभूत कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते इसलिए उतार देती है सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। यानी वह जब साउंड बजाने के लिए जाती थी, म्यूजिक बजाने के लिए जाती थी, वह अपना जूता उतार देती थी ताकि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके, तभी वह समझ पा रही थी। नोट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने दर्शकों को प्रसन्न करती है। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपने दर्शकों को प्रसन्न नहीं करती थी, क्योंकि वह सुन नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कार्य कर रही थी कि उसके दर्शक जो ऑडियंस थे, सुनने वाले थे, सभी खुश हो जाते थे। इन 1991 शी वाज प्रेजेंट विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीज ऑफ द ईयर अवार्ड। यानी 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेज मास्टर पर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेट्स, कुशल तालवादक जेम्स ब्लेट्स कहते हैं। यानी उन्हें एक बार 1991 में सम्मानित भी किया गया और कुशल तालवादक कहते हैं। अब क्या कहते हैं इससे आगे देखिए। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसने बदले में उसे कुछ असाधारण वापस दिया है। यानी भगवान ने बेशक उसके सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन फिर भी उसे कुछ असाधारण वापस दिया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं। शी फील्स हर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वह महसूस करती है हम में से किसी से भी अधिक गहराई से। क्योंकि जो हम लोग सुनते हैं वह महसूस करती है हम लोग से अधिक गहराई से। दैट इज वाई, यही कारण है। शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। एवलिन स्वीकारती है कि वह एक प्रकार के काम में डूबी रहती है, इसीलिए वह इतना अच्छी तरीके से, इतनी सुंदरता से म्यूजिक अभिव्यक्त करती है, क्योंकि वह किसी काम में डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजियंस। मुझे बस कार्य करना है अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक। यदि हम भी कोई कार्य में डूबे रहते हैं तो वह कार्य बहुत ही अच्छा से होता है, चाहे कोई भी कार्य हो, पढ़ाई लिखाई का हो, खेल कूद का हो। जब हम दिल से करते हैं, उसको पूरी लगन से करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होता है। इसलिए हमारा एक सपोजनी उद्देश्य है कि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें डूबे रहिए, उसको लगन से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। एवलिन की तरह आप भी एक दिन चमकेंगे। हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं या उसको समझते हैं तो उसमें हमें ढेर सारी प्रेरणा या सीख मिलती है, तो उस सीख को अपने जीवन में उतारिए,
उसमें डूबिए, तब देखिए उसका क्या मतलब निकलता है, कहानी सत्य है या असत्य है। बट द रिवार्ड आर इनर्मस, किंतु पुरस्कार अधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग एवलिन बंदी गृहों व चिकित्सालयों में भी मुक्त संगीत प्रदर्शन देती है, यानी वह कई जगह फ्री में संगीत बजाती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती हैं। एन रिचलिंग ऑफ द बीथोवेन फाउंड फॉर डेफ चिल्ड्रेन सेज, बधिर बालकों के लिए बीथोवेन को उसकी एक रिचलिन कहती हैं। शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रेन, वह बधिर बच्चों के लिए जगमगाती प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से वह बधिर यानी जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा नहीं जगमगाती हुई ये प्रेरणा एक संदेश दे रही हैं। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आसानी से आप तक वह वीडियो पहुंच सके और आप पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और वीडियो को आगे तक देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इसी प्रकार से छोटा छोटा पैराग्राफ बनाकर ये हिंदी अनुवाद के साथ यानी सरल हिंदी अनुवाद के साथ मैंने अपने यहाँ सभी बच्चों को पढ़ाया, तो बहुत ही तेज़ी से उनके अंदर ग्रो हुआ, यानी बहुत तेज़ी से विकास बढ़ा पढ़ाई लिखाई का। वे लोग बहुत उत्सुक हुए पढ़ाई लिखाई में और बहुत आगे बढ़े। आप लोग हमारे चैनल पे देखिएगा बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो इसी कारण हमने सोचा आप लोग के लिए वीडियो बनाए ताकि आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि हर जगह तो हम जा नहीं सकते पढ़ाने, अपने यहाँ पढ़ाएंगे। और इस प्रकार से सभी लोगों के पास यह फैल रहा है, सभी लोग पढ़ रहे हैं और छोटा छोटा पैराग्राफ करके आप लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज। एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र के दुगने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी है। यानी जो कठिन परिश्रम करेगा तो वहाँ पे उम्र नहीं देखी जाती है, और जो परिश्रम नहीं करेगा तो वो बहुत उम्र वाला हो जाएगा, फिर भी उसे कुछ नहीं हासिल होगा। जो परिश्रम करेगा तो कम उम्र में भी ढेर सारी उपलब्धियां हासिल कर लेगा। शी हैज़ ब्रॉट पर्कशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह तालवादक को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह प्रदर्शित कर चुकी है कि यह बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग है, यानी एक तो बधिर लोग जो सुन नहीं पा रहे थे और एक विकलांग जो चल नहीं पाते हैं, तो ढेर सारे लोगों को वह प्रेरणा देती है और हम लोगों को भी प्रेरणा दे रही हैं। पीपल हु लुक हर एंड से, वे लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी जो उस लड़की को यानी एवलिन को देखते हैं कहते हैं कि यदि वह बिना सुने हुए इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है। तो देखिए इस लेसन में कितनी अच्छी सीख मिली है कि बिना सुने हुए भी वह
म्यूजिक बजा रही हैं, कैसे बजा रही हैं, क्योंकि वह सुन नहीं पा रही हैं, फिर भी म्यूजिक बजा कर लोगों को प्रसन्न यानी खुश कर रही हैं। तो ढेर सारी सीख हमको दे रही हैं। तो इससे हमको यह सीख मिलती है कि अगर हम जो चाहे वह कर सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। तो आगे देखिए वर्ड मीनिंग, पूरे लेसन की वर्ड मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं, आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत असुविधा होती है। मान लीजिए पढ़ने के लिए पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब भी तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रीगाइंग का मतलब होता है प्रयास, वाच देखना, फंक्शन समारोह, कहीं कहीं पे पार्टी या फंक्शन होता है ना, एक समारोह होता है। एफर्टलेसली उत्सुकतापूर्ण, विदाउट के बिना, हियरिंग सुने, यानी हियर मतलब होता है सुनना, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ, हियरिंग सुने। डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब विचार विमर्श करना। नेवर कभी नहीं। मिस्ड चूक होना या छोड़ना, चूक होना। वर्ड मतलब शब्द। बुशी, बुशी मतलब झबरीली। बियर्ड्स दाढ़ी वाले। ट्रबल कष्ट या परेशानी। लाफ्ड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, लाफ होता है, सेकेंड फॉर्म लाफ्ड हंसी। लिप्स होठ, होल पूरा, फेस चेहरा। स्पेशली मतलब खास तौर से, यानी कोई खास होता है ना स्पेशल, तो यहाँ पे स्पेशली है खास तौर से। आइस आँखें। स्पीक्स बोलती है। फ्लॉलेसली दोष रहित, यानी उसमें कोई दोष नहीं रहता है, दोष रहित मतलब वह कहती है। लिल्ट प्रफुल्लित, झुके हुए, प्रफुल्लित या झुके हुए। स्पीच आवाज़, ये भाषण भी बोलते हैं। क्लीन अस्पष्ट, क्लीन का मतलब साफ भी होता है। बिकॉज क्योंकि। एक्सप्लेन समझ। मैनेज्ड कामयाब या प्रबंध करना। लर्न सीखी। बेसिक्स प्राथमिक। एज फार जहाँ तक। प्योर्स बहता है, यानी एक प्योर होता है, वहाँ की वर्ड मीनिंग अलग होती है, और ये प्योर्स है बहता है। थ्रो, थ्रो का मतलब से होता है, और एक थ्रो होता है इसमें डब्लू लगाता है, THROW, थ्रो फेंकना होता है, लेकिन ये से किसी स्रोत से। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, किसी चीज़ की गूंज या शब्द की लहर। वुडन लकड़ी। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म होता है चबूतरा। रिमूव्स उतारना। सो दैट ताकि। पास गुजरना। बेयर का मतलब होता है नंगे, यानी नंगा। फीट पैर। सरप्राइजिंगली इन आश्चर्य। डिलाइट्स प्रसन्न, किसी को प्रसन्न करना डिलाइट होता है, खुश करना या प्रसन्न करना। ऑडियंस दर्शकों, यानी जो देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस। फिलहार्मोनिक मतलब गाने बजाने का अत्यंत प्रेम करने वाले मनुष्य, जो लोग गाने बजाने से बहुत प्रेम करते हैं उन्हें फिलहार्मोनिक कहते हैं, जो लोग गाना सुनने शौकीन होते हैं। सोसाइटीज मतलब समाज का प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित अवार्ड पुरस्कार। परक्यूशनिस्ट तालवादक, जो तबला बजाते हैं। समथिंग कुछ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण। डीपली गहरा, यानी गहराई से। दैट इज वाई यही कारण है, इतना पूरा लगता है नहीं, यहाँ पे वाई नहीं या नहीं है, दैट इज वाई यही कारण है। एक्सप्रेस व्यक्त करती। ब्यूटीफुली खूबसूरती से। कन्फेसेस स्वीकारती या कबूल, स्वीकार करना या कबूल करना। वर्कहालिक कर्मानुरागी, जो अपने कर्म में लीन हो जाते हैं। ऑफन अक्सर, इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, अक्सर। क्लासिकल म्यूजियंस शास्त्रीय संगीतकार। एनर्मस मतलब अधिक अत्यधिक। एनर्मस मतलब होता है विशाल भी। रेगुलर नियमित। फ्री मुक्त। कंसर्ट ससंगीत प्रदर्शनों, यानी ससंगीत प्रदर्शन। प्रिजन्स जेलों, यानी प्रिजन मतलब होता है जेल, यहाँ पे यस लग गया है तो कई जेलों। हाई प्रायोरिटी उच्च प्राथमिकता। शाइनिंग जगमगाती।
इंस्पिरेशन प्रेरणा, ऑलरेडी पहले, अकम्पलिश्ड कुशल, पक्षन प्रदर्शित, इंस्पिरेशन प्रेरणा, हैंडीकैप्ड विकलांग, प्लेजर आनंदित, मिलियंस लाखों, यानी मिलियन होते हैं 10 लाख। तो देखिए एक लेसन पढ़ने में हमको कितनी कठिन कठिन वर्ड मीनिंग सीखने को मिलती है और साथ ही साथ कितनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग एक लेसन में मिलती है। तो यदि आप लोग एक महीने में भी एक लेसन अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं तो सोचिए 12 महीने में 12 लेसन आप लोग पढ़ेंगे, कितनी सारी ढेर वर्ड मीनिंग आपको सीख मिल जाएगी। सोचिए एक महीने की बात कर रहे हैं, लोग तो कहते हैं एक दिन में एक ही बार पढ़ने से आ जाएगा, हम बोलते हैं कि एक महीना में भी एक लेसन मात्र पूर्ण कीजिए और अच्छी तरीके से उसको पढ़ना सीखिए। फिर देखिए दूसरा लेसन आपको पढ़ने में 20 दिन लगेगा, तीसरा लेसन कंप्लीट करने में 15 दिन, चौथा लेसन 10 दिन, ऐसे करते करते एक बार आप केवल पढ़ोगे तो पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी शुरुआत थोड़ा देर लगे, लेकिन कहते हैं ना देर आए पर दुरुस्त आए, तो समय लगता है तो लगने दीजिए। हमने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं पूरे साल भर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एक लेसन भी नहीं पढ़ना आता है, तो हम तो कहते हैं एक महीना में एक लेसन पढ़िए। देखिए छोटा छोटा पैराग्राफ करके 2-3 दिन करके एक एक पैराग्राफ पढ़िए, देखिए आपको क्यों नहीं आएगा। इस प्रकार से आप पढ़िए और आगे बढ़िए।